how our legal procedure work and what are the duties of a medical practitioner, a medical man into the court of law whenever we stand into the witness box as an expert opinion. So this skit is just a mimic, impressive way of making you learn about this protocol, how we are supposed to follow, what should be our conduct when we stand into the court of law. So please bear up to your own colleagues who have tremendously made their efforts for this skit program, as well as the two directors from my department, Dr. Rajesh and Dr. Abhay, who have been constantly behind you. Such kind of awareness related with the court or the Indian legal system makes you confident to appear into the court of law whenever you come across with medical legal case or in an untoward incident if you are being trapped in a medical negligence case. How to defend, how to stand into the court of law. This skill is going to make you confident and aware of the Indian legal system. So relax, realize, contribute yourself with the skit presentation on moot court presentation by batch 2021. Please. Thank you. Respected teachers and dear friends, good morning to all. Today we are privileged to perform a skit on court procedure of medical legal case. इस नाटक से हम आपको कोर्ट प्रोसीजर को समझाने का प्रयास करेंगे। इस ड्रामा से हम आपको दर्शाएंगे कि न्यायालय कैसे कार्य करती है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, कैसे लॉयर्स अपने विटनेस को एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन एवं री एग्जामिनेशन करते हैं। यह अभिनय भविष्य में आपको बहुत सहायता प्रदान करेगी, क्योंकि कभी ना कभी आपको जुडिशरी प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा, क्योंकि डॉक्टर्स को मेडिकल लीगल केसेस में एज एक्सपर्ट विटनेस की तरह बुलाया जाता है। उस समय डॉक्टर को कैसे प्रेजेंट होना होता है, एटायर कैसे होता है, यह नाटक इन्हीं को दर्शाता है। तथापि यह भविष्य में भी आपका बड़ा मार्गदर्शन करेगा। इस एक्ट के पीछे घटना है दहेज उत्पीड़न एवं डॉक्टर्स की लापरवाही से हुई मृत्यु की। यह घटना है निशा की। निशा एक 22 वर्षीय फूल सी लड़की थी, जिसका विवाह 1 वर्ष पूर्व उसके पिता विशंभर नाथ ने महेश दलाल संग कर दिए, पर उन्हें नहीं पता था कि महेश नर के रूप में नर पिशाच निकलेगा। शादी को कुछ दिन हुए नहीं थे, निशा की हाथ की मेहंदी नहीं उतरी थी कि महेश दलाल ने उसे दहेज को प्रताड़ित करना चालू कर दिया। और एक दिन जब अत्याचार की सीमा लांघ गई तो महेश के द्वारा किए गए हिंसा से निशा को अत्यधिक पीड़ा होने लग गई। तब उसको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ गया। तो आइए आगे की घटना पर प्रकाश डालते हैं। क्या दिक्कत है आपको? चोट लगी है डॉक्टर साहब, बहुत दर्द कर रहा है। कब लगी चोट? सुबह में लगी। अच्छा, कैसे लगी? कपड़ा डाल के आ रहे थे, पैर फिसल गया सीढ़ी से। अच्छा, दिखाइए। सीढ़ी से गिरे हो? और यहीं पे लगी है, कहाँ लगी? चेहरे पे भी लगी है, आंखों पे भी लगी है। अच्छा। ये कुछ टेबलेट लिख के दे रहा हूँ, दिन में 2 बार खाना खाने के बाद ले लेना, और ऑइंटमेंट लिख के दी इसको लगा लेना। और सुनो, अगर कोई दिक्कत हो आगे तो दोबारा जाना। निशा वापस अपने घर चली गई। निशा के जाने के 2-3 घंटे बाद उसके पिता विशंभर नाथ ने उसको वापस अनकॉन्शियस स्टेट में हॉस्पिटल लाए। डॉक्टर साहब, क्या होता है? डॉक्टर साहब, क्या हो उसको?
एडमिट करो उसको जल्दी से। डॉक्टर किशन कुमार उसको एग्जामिन करते हैं। डॉक्टर निशा को रिससिटेट करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टरों का प्रयास निशा को बचाने के लिए जारी है। 1 घंटे बाद ऐसे नापी कर रखी है। क्या हुआ डॉक्टर साहब, कुछ ठीक तो है? बैठिए आपसे बात करनी है। क्या हुआ था इनको? ये शाम को भी आई थी। पता नहीं, इसको चोट लगी थी और इसके दर्द हो रहा था। फिर मैंने इसको दवाई खिलाई। दवाई खिलाने के बाद ये सो गई। फिर बहुत देर तक सोती रही। फिर मैंने इसको खाना खिलाने के लिए उठाया। मैंने इसको देखा, मैंने इसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया है। फिर और ये बेहोश हो गई थी। फिर उसके बाद जल्दी से मैं आपके पास आया। सॉरी टू से। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? आप झूठ तो नहीं कह रहे डॉक्टर साहब? आप झूठ कहते कि डॉक्टर साहब झूठ है? अपने आप से नहीं, मेरी बेटी नहीं कर सकती। देखिए, हम इसकी मृत्यु का कारण पता नहीं लगा पाया, इसलिए बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। बेटी की मृत्यु अकस्मात नहीं हो सकती। शादी के बाद निशा दुखी रहने लगी थी। वह बार बार घर आने को कहती थी। विशंभरनाथ ने कई बार निशा के शरीर में चोट के निशान भी देखे थे। और तो और 2-3 दिन पहले निशा की अनबर उसके पति के साथ भी हुई थी। जैसे कि यह ब्रॉड डेड केस था तो मेडिको लीगल केस बना। अगले ही दिन निशा की ऑटोप्सी अंडर सेक्शन सीआरपीसी 176 सब क्रॉस 1A के तहत हुई और इसके 3 महीने बाद इसकी चार्जशीट तैयार कर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास सौंपी गई और यह मुकदमा हुआ महेश दलाल वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड कहलाया। निशा को न्याय देने के लिए विशंभरनाथ को कोर्ट की अपनी उम्मीद थी। तो चलिए चलते हैं कोर्ट में। यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर मयंक शर्मा, डिफेंस लॉयर उज्जवल किशोर, स्टेनोग्राफर अनुराधा सिंह, संतरी अभिषेक बेहरा स्रोतकों के साथ मौजूद हैं और यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर किशन कुमार, फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर श्वेता कोर्ट रूम में जज की तरफ नमन करके प्रवेश करते हैं और यह मुकदमा सौंपा गया है ऑनरेबल जस्टिस अरिजीत दास के बेंच को। Order. We are here today to hear the case of alleged dowry debt. The court takes this matter very seriously as it involves the loss of life and potential injustice. In that regard, we shall proceed with the case proceedings. Mr. Dalal, do you plead guilty? Prosecutor, you may present. हेलो, हमारे महान देश भारत में यहाँ लड़की को देवी की तरह पूजा जाता है और कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो कि उन्हें सिर्फ एक इनकम की सोर्स की तरह देखते हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? उनमें बिल्कुल भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, जो कि लड़कियों को सिर्फ एटीएम कार्ड की तरह यूज करना चाहते हैं। कुछ ऐसा ही मिसेस निशा के साथ उनके पति महेश दलाल के द्वारा करने की कोशिश की गई। उनको दहेज के लिए धमकाया गया और वो यहाँ तक नहीं रुके, उन्होंने उसको मारना पीटना भी शुरू कर दिया और आखिर में उनकी हालत इतनी गंभीर हो गई कि 3 महीने पहले उनकी मृत्यु न्यू जेवर हॉस्पिटल में हो गई, जिसको मैं आज साबित करके रहूंगा। माय लॉर्ड, मैं उज्जवल किशोर महेश दलाल की ओर से ये केस लड़ूंगा और इतने लंबे चौड़े भाषण देने से मेरे क्लाइंट गुनहगार साबित नहीं हो जाएंगे। माय लॉर्ड, इस केस के पहले गवाह मिसेस निशा के पिताजी को विटनेस बॉक्स में बुलाने के लिए मैं अपनी अनुमति चाहता हूँ। Stenographer, please make sure to transcribe appropriately. Understood, my lord. I will transcribe the proceeding as said originally. विशंभरनाथ जी हाजिर हो। कोर्ट को अपना परिचय दीजिए। मैं विशंभरनाथ, निशा का बदनसीब बाबू जैसा जिसने अपनी फूल सी बेटी को उस नरपिशाच
महेश दलाल के हवाले तो आप बताइए कि आपकी बेटी मिसेस निशा के साथ उस दिन क्या होगा जिसको आपको हॉस्पिटल ले जाना पड़ गया? जिस दिन मेरी बेटी डॉक्टर से इलाज करवा के घर आई, उस दिन शाम को उसने मुझसे फ़ोन पे बात की थी। फिर मैं उससे मिलने उसके घर गया, मैंने उसका हाल चाल पूछा और फिर चोट के दर्द के कारण मैंने उसे दवाई दी। दवाई देने के बाद जैसा वो सो गई और बहुत देर तक वो उठी नहीं। जब मैं उसे खाना खाने के लिए जगाने गया तब मैंने देखा उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था और वो बेहोश थी। फिर मैं उसे जल्द ही नज़दीकी अस्पताल में ले गया, जहाँ पे डॉक्टर ने उसे 1 घंटे बाद मृत घोषित कर दिया। मुझे पूरा भरोसा है जैसा इसके पीछे उसके ससुराल वालों का ही हाथ है। Defense, you want to cross-examine? यस माय लॉर्ड। हाँ, तो बताइए निशा आपकी क्या लगती थी? This is cross-examination. Objection, my lord. The facts are already established. Objection sustained. आपकी बेटी की शादी कब हुई थी? पिछले साल। लड़के वालों ने आपसे दहेज मांगा था? जी नहीं, मुझसे तो नहीं, पर सिर्फ हाँ या ना में जवाब दें। मांगा था कि नहीं मांगा था? जी नहीं। क्या आप निशा के साथ उसके ससुराल में रहते थे? जी नहीं। फिर आपको कैसे पता चला कि महेश उसे मारता और पीटता था? जी मेरी बेटी जब भी मुझसे मिलने घर आती थी अपने मायके, तो मैं उसके शरीर पर चोट और घाव के निशान देखता था। और हम लोग जब भी उससे पूछते थे कि ये चोट कैसे लगी, तो वो बोलती थी कि ये चोट सीढ़ियों के गिरने की वजह से लगी है। पर वो मैंने उसको कभी कभी रोते हुए भी देखा था, छुप छुप के। आपने कभी अपने आप देखा था कि महेश ने उसे मारा है और पीटा है? जी नहीं। जज साहब, विशंबर नाथ ने कभी महेश को निशा को पीटते हुए नहीं देखा है, इसलिए इनकी बातों को संज्ञान में न लिया जाए। आप जा सकते हैं। माय लॉर्ड, मिसेस निशा की ऑटोप्सी करके जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को तैयार किया है, तो फिर श्वेता को विटनेस बॉक्स बनाने के लिए मैं अपनी अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। डॉक्टर श्वेता हाजिर हो। आप गीता पे हाथ रखकर कसम खाइए मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाती हूँ कि मैं जो भी बोलूंगी कि मैं जो भी बोलूंगी सच बोलूंगी, सच बोलूंगी, सच के सिवा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी। कुछ नहीं बोलूंगी। This is examination in chief. तो आप भी कोर्ट को अपना परिचय दीजिए। आई एम डॉक्टर श्वेता और मैंने ही अलीज विक्टिम निशा का पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन किया है। तो जो आपने पोस्टमार्टम किया है और आपने रिपोर्ट्स तैयार की हैं, उसके हिसाब से मिसेस निशा की मृत्यु का क्या कारण हो सकता है आपके ओपिनियन के हिसाब से? The most fatal injury which led to the death of the alleged victim was laceration of spleen. It was also associated with various other minor contusions and laceration. So, in my opinion, the alleged victim died due to hemorrhagic shock along with multiple injuries. That's all, madam. You want to cross-examine? यस माय लॉर्ड। This is cross-examination. हाँ, तो आप डॉक्टर हैं, देख के तो नहीं लगता है। फिर भी अभी जो आपने कंफ्यूजन लेसरेशन जैसे अंग्रेजी में सब बोले हैं, उसको हिंदी में बता दीजिए। डिफेंस लॉ की एक किताब आती है मोदी की, उसमें ये सारे टर्म्स कंटूजन्स लेसरेशंस ये तो सारे डिस्क्राइब करे गए हैं, वो तो आपको पता होने चाहिए। कोर्ट का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बेफिजूल के सवाल पूछ के व्यर्थ मत करिए, मुद्दे के सवाल पूछिए। हाँ, तो आपने कभी पोस्टमार्टम किया है? जी आपसे कभी गलती हुई? बिल्कुल नहीं। पक्का? पक्का। चलिए ठीक है। चलिए ये बता दीजिए कि जो निशा के शरीर पर चोट के निशान थे वो किस वजह से थे? निशा के शरीर पे चोट के निशान किसी ब्लंट फोर्स इम्पैक्ट की वजह से थे। क्या सारी चोटें एक समय की हैं? नहीं, सारी चोटें एक समय सिर्फ हाँ या ना में जवाब दें। नहीं। आप कैसे कह सकते हैं कि सारी चोटें एक समय की नहीं है? इंजरीज की एज हम उसकी कलर चेंज से एस्टिमेट कर सकते हैं। निशा के केस में हमें जो इंजरीज मिली वो डिफरेंट कलर्स के थे, ब्लूइश ब्लैक और रेडिश। ब्लूइश ब्लैक डिनोट करता है कि वो पुरानी चोट है और रेडिश रिसेंट की इंजरीज को दर्शाता है। सो इससे हमें साफ साफ ये पता चलता है कि सारी चोटें अलग अलग समय की है। माय लॉर्ड, मैं वॉलंटियर। Expert witnesses are allowed to volunteer whenever they feel something important that need to be added in the case. After examining the age of injuries, in my opinion, the alleged victim was subjected to blunt force trauma at regular intervals.
Also, pattern contusion resembling shoe was found over the abdomen, which indicates that she was subjected to some kind of physical assault. जज साहब, इन्होंने पोस्टमार्टम किया ही नहीं है, इन्होंने बस साइन किया है। जब पोस्टमार्टम हो रहा था तो ये ओपन हाइमर देखने चली गई थी। कोर्ट में बेफिजूल के सवाल नहीं, ठीक है? और मैं अपने सारे Sorry, my केसेस lord. को एग्जामिन करूंगी। ठीक है, जो चोटें निशा के शरीर पर थी वो सीढ़ियों से गिरने के कारण भी आ सकती हैं क्या? हाँ, पर हर सिर्फ हाँ या ना में जवाब दें, हाँ या ना। जज साहब, जैसा कि डॉक्टर श्वेता बोल रही हैं कि चोट सीढ़ियों से गिरने के कारण भी आ सकती हैं, इसलिए इनकी बातों को संज्ञान में लिया जाए। That's all. जिस दिन मिसेस निशा की मृत्यु एम्स देवगढ़ हॉस्पिटल में हुई, उसी दिन वो शाम को अपना इलाज करवाने के लिए उसी हॉस्पिटल में गई थी। तो जिन्होंने उनका इलाज किया उन डॉक्टर किशन कुमार को विटनेस बॉक्स में बुलाने के लिए मैं आपकी अनुमति चाहता हूँ। डॉक्टर किशन कुमार हाजिर हो। अरे डॉक्टर साहब, लगता है पार्टी से आ रहे हो। कल की उतरी नहीं क्या? Is this the way you present in the court? डॉक्टर्स ऐसे अटायर पहन के आते हैं क्या? इतनी भी आपको तमीज नहीं है क्या? ये आपका पहला समन है क्या? ये आपका पहला समन है, इसीलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ वार्निंग देके। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो आपके अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा के मैं जुर्माना लगा दूंगा आपके ऊपर। गीता पे हाथ रखकर कसम खाइए कि मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा। This is examination in chief. तो डॉक्टर साहब, आप कोर्ट को अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम किशन कुमार है और मैं एम्स देवघर में इमरजेंसी विभाग में मेडिकल ऑफिसर के पद पे कार्यरत हूँ। तो जिस दिन मिसेस निशा आपके हॉस्पिटल में आई थी उस दिन क्या हुआ था? उस दिन करीब शाम के 6 बजे निशा मेरे पास आई थी। मैंने उसको जैसे चोटें लगी थी उसको, तो मैंने उसको कुछ पेन किलर्स दी और ऑइंटमेंट देके भेज दिया था। फिर रात को करीब 11 बजे। एक मिनट, क्या है ये सब? ये क्या बिहेवियर है? ऐसे करोगे क्या जज के सामने? बोलो। तो रात को 11 बजे उसके पिताजी उसको बेहोशी की हालत में लेके आए, तो मैंने तुरंत उसको एडमिट किया और इलाज शुरू कर दिया। और इलाज के दौरान 1 घंटे के अंदर अंदर उसकी मृत्यु हो गई। That's all, my lord. डिफेंस, दे वांट टू क्रॉस एग्जामाइन। Yes, my lord. हाँ, तो आप कहाँ काम करते हैं? एम्स देवघर में। आपने डिग्री कहाँ से लिया? एम्स देवघर से। अभी तो वहाँ से पहली बैच भी निकली है। ओ, मुझे लगा कि आप पूछ रहे हो कहाँ काम करते हो। यूएचएस जयपुर से। ठीक है, तो बताइए निशा आपके पास आई थी? बिल्कुल आई थी। आपने उसका इलाज किया था? बिल्कुल कब से किया था? बिल्कुल सही किया था। आपको ये भी नहीं पता कि जब भी कोई लेडी पेशेंट आती है तो एक लेडी अटेंडेंट जरूरी होती है इलाज के टाइम? मेरी अटेंडेंट मेरे साथ में थी। ठीक ठीक। अच्छा, ये बताइए कि निशा को चोट कैसे लगी थी? हाँ, जैसे कि उसने कहा था सीढ़ी से गिरने से। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, इनका भी यही मानना है कि निशा को चोट सीढ़ियों से गिरने के कारण लगा था। Sir, after re-examination. This is re-examination. वो आप एक बार फिर से बताएंगे क्या कि मिसेस निशा को किस वजह से चोटें लगी थी? जैसा कि उसने कहा था सीढ़ियों से गिरने से। ठीक है, तो आप ये बताइए कि इनको ऑर्डर ऑर्डर। क्या लिखा है वो तो पढ़ो जरा। तो मोबाइल कौन स्विच ऑफ करेगा? करो जल्दी। तो आप बताएंगे कि उनको चोटें कहाँ पे लगी थी? हाथ में और लेफ्ट साइड में काल पे और पेट में। तो आपके हिसाब से अगर कोई सीढ़ियों से गिरेगा तो उसको कहाँ पे चोटें लग सकती हैं खुद को बचाने के चक्कर में? सीढ़ियों से गिरने पे हाथ में, पैरों पे, सर पे भी। उनके पेट पे कैसे चोट लगी होगी? और अगर चोटें लग गई हैं तो अलग अलग समय पे क्यों लगी होगी? कोई हर रोज सुनना सीढ़ियों से गिरेगा। तो आपके हिसाब से
उनको छोटे सीढ़ियों से गिरने की वजह से नहीं भी हो सकती है ना। जैसे कि मान लो हम देख सकते हैं कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि उनको सीढ़ियों से नहीं गिरने की वजह से भी चोटें लग सकती हैं। तो कोई व्यक्ति ऐसा थोड़ी ना होता है कि हर रोज ही सीढ़ियों से गिरता है। ये हम यही पे सिर्फ यही देख सकते हैं कि कैसे हमारी भारतीय नारी है, जिसको अपने दर्द से ज्यादा अपने परिवार की इज्जत की परवाह रहती है। इसी वजह से मिसेस निशा अपनी सच्चाई डॉक्टर साहब को नहीं बता सकी। और जैसे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पहले से ही आ चुका है कि उनको अलग अलग समय पे रेगुलर इंटरवल पे चोटें लग रही थी और उनके शू के भी जो थे साइंस उनके पेट पे पाए गए थे। तो इसमें सिर्फ एक ही वजह दिखती है कि उनको मारा पीटा जाता था, जो कि सिर्फ महेश दलाल के द्वारा ही किया जा सकता है, इसलिए वही गुनहगार है। That's all I know. This is re-cross examination. जैसा कि आपने पहले बताया कि निशा का इलाज आपने किया था, क्या आपने उनसे रिटन कंसेंट लिया था? हाँ, मैंने उसको पूछा। लिया था कि नहीं लिया था? आपको मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत हुए कितना वक्त हो गया है? 3 साल। और अभी तक आपको ये नहीं पता चल पाया है कि जब कोई सीढ़ियों से गिरता है और किसी को पीटा जाता है तो दोनों की चोट में क्या अंतर होती है? क्या आपने रिफ्यूजल फॉर्म पर साइन लिए थे? रिफ्यूजल वो मतलब मैं ले हाँ या ना? आपको पता है कि इन मामलों में पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है? क्या आपने उन्हें इन्फॉर्म किया था? बिल्कुल मैंने किया था इसको आपके करीब 11 बजे। रात में शाम में किया था कि नहीं किया था? तो कल जल्दी में गड़बड़ी में। इसका यही मतलब निकलता है मैं लॉर्ड की चोटें गंभीर नहीं थी और इन्होंने उसकी गंभीरता को जानने की कोशिश भी नहीं की। अगर इन्होंने आगे अल्ट्रासाउंड और बाकी जांच कराई होती और निशा को ऑब्जर्वेशन में रखा होता तो निशा आज हमारे बीच होती। इनकी लापरवाही के कारण आज निशा की मौत हुई है। इसलिए इन्हें सख्त मैं इस कोर्ट से दरख्वास्त करता हूँ कि इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए और इनकी डिग्री को रद्द कर दिया जाए और इन पर मेडिकल नेग्लिजेंस की इंक्वायरी बिठाई जाए और मेरे क्लाइंट महेश दलाल को निर्दोष करार दिया जाए। डॉक्टर किशन कुमार, आपने जब से इस कोर्ट रूम में एंटर करा आपकी लापरवाही साफ झलकती थी, आपके अटायर में, आपके प्रेजेंस में, सब में। और मुझे तो ये भी लगता है कि जब आपने उस रात एग्जामिनेशन करा होगा तो कहीं ना कहीं आपकी भी नेग्लिजेंस रही होगी। आपकी गलती के कारण हो सकता है कि आज निशा हमारे बीच ना रहे। तो मैं ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठाने की रिकमेंड करता हूँ आपके खिलाफ, और अगर एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस आपके ऊपर प्रूफ होती है तो आई मेक श्योर कि आपके ऊपर आपकी जो लाइसेंस है वो भी कैंसिल करी जाए। इस केस में ठोस सबूत ना होने के कारण ये केस अगले तारीख तक मुलतवी करती है और सबको ये आश्वासन दिलाती है कि जो भी इस केस का गुनहगार होगा उसे सख्त से सख्त सजा होगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। Kudos to you. The judge was perfect for the party to have chosen a better judge, and all the actors were very good. Audience was a bit too enthusiastic, but good. It's okay. And I congratulate the Department of Forensic, Professor Ahmed, for taking that initiative for conducting this kind of active learning method. Did it stimulate interest in you all? Yes. So that ripple of excitement was palpable in all of you. So good learning and good teaching. Thank you. Congratulations. ये सभी को लाइफ में फेस करना पड़ सकता है, तो यही कहना है कि एग्जामिनेशन, कंसेंट, इन चीज़ों पे हमेशा ध्यान दें और जब भी कोई ऐसे डाउटफुल केस हो तो उसको तुरंत पुलिस में इन्फॉर्म करें। इन चीज़ों पे विशेष ध्यान दें और ये चीज़ आज सीख के जाए। और डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन को हार्दिक बधाई, ये कार्यक्रम आयोजित किया इसलिए धन्यवाद। For getting some useful information through this, we want to thank Dr. Nishat Ahmed Sheikh sir for providing us a wonderful opportunity. We are very thankful to Dr. Chandrasekhar sir, Dr. Rajesh sir, Dr. Abhay sir for their wonderful and knowledgeable guidance.
Thanks to Department of Forensic Medicine and Toxicology for their support. यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को धन्यवाद कि वह अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे बीच हमारे उत्साह वर्धन के लिए पधारे हैं. Last but not the least, thanks to the member of this skit for their wonderful contribution. Thank you, one and all.